नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टर्नर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 8 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि एक्स के द्वारा चिन्हित गियर क्या है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर स्पेंडल गियर, टम्बलर गियर, स्टड गियर या लीड स्क्रू गियर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्पेंडल गियर। अगला है कि टेप और डाई द्वारा किस प्रकार की चूड़ी उत्पादित की जाती है। तो ऑप्शन है आपका वर्गाकार चूड़ी, एकमे चूड़ी, भी चूड़ी या आपका आरी दांत चूड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भी चूड़ी। अगला है कि बहुत उत्पादन में थ्रेडिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन है आपका एकल बिंदु, कर्तन औजार का प्रयोग या थ्रेड ग्राइंडिंग या आपका टेप और डाई का प्रयोग या थ्रेड रोलिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेड रोलिंग। अगला है कि औजार आयु सूचकांक ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन है आपका कर्तन गति एवं फीड, कट की गहराई एवं आरपीएम, कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट या आपका कर्तन गति एवं कार्य का चक्कर प्रति मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट। अगला है कि चूड़ी का कौन सा तत्व है जो पेच चूड़ी के घूर्णन की दिशा निर्धारित करती है। तो ऑप्शन है आपका चूड़ी की पीच, चूड़ी की लीड, चूड़ी की गहराई या चूड़ी का हाथ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चूड़ी का हाथ। अगला है कि 3 वायर प्रणाली द्वारा थ्रेड का कौन सा तत्व मापा जाता है। तो ऑप्शन है पिच, बृहद व्यास, लघु व्यास या प्रभावी व्यास। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावी व्यास। अगला है कि संक्रिया का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स द्वारा प्रदर्शित है इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका दोहन, धागा पीसना, धागा रोलिंग या धागा मिलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धागा रोलिंग। अगला प्रश्न है कि किस उपकरण में मापन हेतु इस प्रकार की निहाई दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, बाल माइक्रोमीटर या आपका ट्यूबुलर माइक्रोमीटर या डिजिटल माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। अगला है कि ब्रिटिश थ्रेड चसिंग डायल में बिना अंकों वाले कितने विभाजन होते हैं। तो ऑप्शन है आपका 3, 4 या आपका 12 या आपका 18। तो ऑप्शन है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 4। अगला है कि एक्स द्वारा पेंच चूड़ी के चिन्हित तत्व का नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आपका यहाँ पर अक्ष, लीड, हेलिक्स या पीच। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लीड। अगला प्रश्न है कि फर्सनिंग कार्य के लिए किस चूड़ी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका भी चूड़ी, वर्ग चूड़ी, आरी दांत चूड़ी या नकल चूड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भी चूड़ी। अगला है पाइप और पाइप फिटिंग के लिए किस चूड़ी की अनुशंसा की जाती है। तो ऑप्शन है आपका BSW चूड़ी, BSF चूड़ी, BSP चूड़ी या BA चूड़ी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, BSP चूड़ी। अगला है आपका एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका ड्राइवर गियर, आइडलर गियर, ड्रीवन गियर या टम्बलर गियर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आइडलर चूड़ी। अगला है कि ब्रिटिश चेंजिंग डायल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को पहचानिए। तो ये जो चिन्हित है इसको पहचान करके बताना है। ऑप्शन है आपका लीड स्क्रू, बेवल गियर, हेलिकल गियर या हाइपोड गियर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लीड स्क्रू। अगला है आपका औजार की आयु को बढ़ाने के लिए मुख्य मापदंड क्या है। ऑप्शन है आपका फीट, कट की गहराई,
सामग्री या कर्तन गति। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कर्तन गति। अगला है एक्स द्वारा किसे चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका चक, कैरिज, लीड स्क्रू या चूड़ी की लीड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लीड स्क्रू। चलिए अगला प्रश्न है कि चूड़ी मापन में प्रयुक्त एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताइए, ठीक है। इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका शुद्ध रोलर्स, स्लिप गेज, पैक, प्लग गेज या पिन गेज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध रोलर्स। अगला है आपका कि चूड़ी निर्माण की चिप रहित विधि कौन सी है। ऑप्शन है आपका डाई हेड, थ्रेड रोलिंग, थ्रेड मिलिंग या आपका थ्रेड ग्राइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेड रोलिंग। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश थ्रेड चसिंग डायल तंत्र में एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन है आपका क्राउन गियर, सर्पिल गरारी, पेचदार गियर या बेबल गियर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्पिल गरारी। अगला है कि डाई द्वारा किस प्रकार की चूड़ी उत्पादित की जाती है। तो ऑप्शन है आपका आंतरिक भी चूड़ी, आंतरिक भी चूड़ी के बाद बाहरी भी चूड़ी, फिर आंतरिक वर्ग चूड़ी या आपका बाहरी चकोर चूड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाहरी भी चूड़ी। अगला है आपका आंतरिक चूड़ियों में क्या मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका बृहद व्यास मापन, लघु व्यास मापन, प्रभावी व्यास मापन या पिच व्यास मापन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लघु व्यास मापन। अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा चिन्हित वस्तु का नाम बताइए, ठीक है। इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर टेपर, पैरेलल, साइन बार, स्लिप गेज या ड्रिफ्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेपर, पैरेलल। अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा चिन्हित गियर का नाम क्या है। तो इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, स्पेंडल गियर, टम्बलर गियर, स्टड गियर या लीड स्क्रू गियर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, लीड स्क्रू गियर। अगला है कि रोलिंग द्वारा चूड़ी निर्माण में कार्य के किस व्यास को बनाए रखा जाता है। तो ऑप्शन है आपका प्रमुख व्यास, लघु व्यास, पिच व्यास या रूट व्यास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिच व्यास। तो आज मैंने आपको चैप्टर 8 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग इसके प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखना, ठीक है।